कला और परंपरा का संगम जब जुनून में बदलता है तो एक शिल्पकार इतिहास रच देता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कानपुर के 82 साल के शिल्पकार रणजीत सिंह ने, जिन्होंने तांबे की प्लेट पर राम मंदिर की अद्भुत तस्वीर बनाई है। और अब वह इस अनोखे तोहफे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने के लिए बेताब है। अब देखना यह है कि क्या इस बार रणजीत सिंह को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सौभाग्य मिलेगा और क्या वो उन्हें अपनी मेहनत और श्रद्धा से बना यह अनोखा तोहफा भेंट कर पाएंगे। वहीं इन सब से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए जेएमडी न्यूज के संवाददाता दीपक यादव ने भी शिल्पकार रणजीत सिंह से बातचीत की और क्या कुछ बताया वो सुनिए। तामपत्र के बारे में आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा या पुरानी फिल्मों में देखा होगा। जब से नया युग आया, नई टेक्नोलॉजी आई, तब से तामपत्र लोग भूल गए। लेकिन कानपुर के एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम रणजीत जी है और उनकी उम्र लगभग 82 साल है, जिन्होंने आज भी तामपत्र को जिंदा रखा है और पुरानी परंपरा को भी जिंदा रखा है। हमारे साथ वो बात करने के लिए हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी पुरानी परंपरा वो आज भी जिंदा रखे। और जी, बड़ी पुरानी परंपरा ताम पत्र की है। आप चित्र भी बनाते हैं। एक चित्र बनाने में कितना समय लगता है और आप पुरानी परंपरा को आज भी जीवित किए हैं? देखिए, ये जो पत्र बनता है, ये स्मृति चिन्ह ताम्रपत्र कहा जाता है कि मेरी निशानी तुम ले जा रहे हो। बातचीत में मैं याद रहूं न रहूं, बीते समय में तुम न रहो, मेरे ये चित्र जो दिया हुआ है स्मृति चिन्ह, वो सदैव तुम्हारे हृदय पर रहेगा और तुम्हारे कमरे में टंगा रहेगा। आने वाली जनरेशन बड़े गौरव के साथ कहेगी कि ये हमारे दादा को ताम्रपत्र मिला था, जो ये गवाह है। क्यों खराब नहीं होता? जब कभी भूकंप आ जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, तो ये निकलते हैं गड़े हुए, दबे हुए। तो इतिहास वहीं से पकड़ने की कोशिश की जाती है कि इतनी पुरानी जमीन पर यहाँ बसती रही होगी और यहाँ की कला इस तरीके की रही होगी। ये इसका एक मोटक है। देखिए, ये बाबूजी थे, इन्होंने एक तामपत्र में जो है चित्र भी बनाया। उन चित्र दिखाएंगे, अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाएं। ये वो चित्र है जिसमें जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और साथ में जापान के जो है प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी हैं। ये चित्र जो है इन्होंने बनाया है और ये चित्र जो है भेंट भी जो है मोदी जी को करने के लिए दिया गया है, पहुंचा है। और 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री कानपुर आ रहे हैं, तो ये चित्र भेजा गया है ताकि उन तक पहुंच सके। और साथ ही साथ राम मंदिर का भी जो है चित्र बनाया। हम सहयोगी चाहेंगे कि राम मंदिर वाला चित्र जो है दिखाएं, जो जिस तरीके से तामपत्र में बनाया गया है। और ये भी चित्र जो है भेंट करने के लिए पहुंचाया गया है, ताकि जो रणजीत जी ने बनाए हैं तामपत्र में चित्र, वो मोदी जी तक पहुंच जाए। बाबू जी, ये बताइए, आपने चित्र बनाया जी जिसमें मोदी जी भी हैं और जी जापान के जी भी प्रधानमंत्री हैं, जी क्या कुछ उद्देश्य था? ये देखिए, मेरे मन में था। मेरे यहाँ हिंदुस्तान अखबार आता है, कभी जागरण आता है, तो ये जिस दिन की दुर्घटना है संजू आवे वाली, तो मुझे बड़ा कलेश हुआ कि इतना अच्छा भारत का मित्र, आज देखिए उन उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, जो देश के लिए विदेश के लिए इतना काबिल आदमी, इतनी टेक्निक उसने भारत को दी। ये बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ की स्पीड, ये तमाम उसमें हमारी प्रोग्रेस हुई। तो मैं दिल से उनको चाहता था कि ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जो अपने वतन को भी आगे बढ़ाए और दोस्त को भी आगे बढ़ाए। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि किसी शायर ने कहा है कि जाए तो यार के कंधे पर और रोए तो यार के कंधे पर। तो ये उनके जो यार शब्द है, अब यार के मतलब कुछ और भी लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज भाषा में कहा जाता है ये इसका यार है। आपने एक चित्र और बनाया है जी राम मंदिर का, जी भेंट करने के लिए। जी। आखिर राम मंदिर का ही चित्र क्यों? इसलिए कि राम मंदिर एक इतिहास का दस्तावेज है। 5,000 वर्ष से भी और आगे राम मंदिर बना था। जब बना था फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा।
राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा और राम मंदिर है। एक तो ये मेरे दिमाग में कल्पना थी और मैंने उसको ड्राइंग करना शुरू किया। वहाँ से पिक्चर आने लगी कि राम मंदिर बनेगा तो अब ऐसा बनेगा। मैं बोला फिर तो वैसा ही बनेगा जैसा दिखाया जा रहा है। दोनों जो चित्र आपने बनाए वो दोनों चित्र आपके चले गए। अब 24 तारीख को जो है तो आपको लगता है कि जो चित्र भेजे हैं उन तक पहुंच जाएंगे? देखिए, आदमी सपने बहुत कुछ देखता है। कभी सपने में भी आँख खुल जाती है, तो लोग पूछते हैं क्या हुआ? तो वो कहता है कुछ नहीं, वो कुछ तो था, तुम एकदम से भड़बड़ा के क्यों उठ गए? तो ये मेरा एक मन का सपना है, कितनी देर देख सकता हूँ, या वो चीज़ मेरी वहाँ तक मेरी दिली लालसा थी कि कोई भी जाके दे दे मेरी चीज़ को, उन तक पहुँच जाए। एक चिट्ठी लिखी जाती थी, तो चिट्ठी लिखने वाला तो चिट्ठी देने जाता नहीं था, वो तो डाक के द्वारा जाती थी। राजनीति में भी आप रहे हैं। देखिए, राजनीति विषय एकदम अलग है। राजनीति में सबसे पहले तो पर्सनल अपनी कास्ट का समुदाय होना चाहिए। वो बिल्कुल नील हैं हम, थोड़े से लोग हैं, और क्या हम अपनी पहचान बना पाएंगे? समाज में आज राजनीति जो चल रही है वो जातवाद की चल रही है कि आपकी जाति के कितने लोग हैं। अब हम ब्रज के रहने वाले, हमारे यहाँ सात्विक भोजन होता है, हम और कोई चीज छूते नहीं हैं, और राजनीति में सब जायज है। हर प्रकार का खाना, हर प्रकार का पानी, हर प्रकार की वाइन वाइन सब कुछ लेते रहते हैं। करेक्टर की कोई इसमें बहुत बड़ी स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे समय में जिसको कहते हैं करेक्टर। एक आखिरी सवाल बाबूजी आपसे, बड़ी पुरानी परंपरा जो है आज आप अभी तक आप जिंदा किए हैं, जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनके लिए क्या संदेश है तामपत्र के लिए? देखिए, आप पढ़ाई करिए, डिग्रियां लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कल को सब फेल हो जाए तो कम से कम हाथ की दस्तकारी तो आपके हाथ में कायम रहनी चाहिए। मेरा इतना बड़ा लश्कर है, परिवार है, मेरा व्यापार चला नहीं, नौकरी की, कभी सिंधी के यहाँ तो कभी पंजाबी के यहाँ, तो कभी बनारस रहे तो बंगालियों के यहाँ, तो उसका तमाम भाषाओं का ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता था और वैसा बोलना पड़ता था। तो वहाँ से भी दो पैसे की आमदनी हो जाती थी। जब देखा कि अब कोई अस्त्र मेरे पास नहीं है चलाने का, तो ये एक कला हमारे यहाँ जवाहरात पे बनती थी, मीनाकारी इसको कहते हैं। खुदाई करना और कांच का रंग भरना, फिर पकाना, फिर कुंदन का काम करना, ये जो शैली है ये राजा महाराजाओं की जेवर की है। अब सारा जेवर उस पे बनता है मशीनों द्वारा, कोई गारंटी नहीं है, मार्का लगा हुआ है। वो आप बेचने जाओगे वो बोलेंगे मार्का है, लेकिन फिर भी डाउट है, हम इसको पका करके देखेंगे। और जब पक करके आता है तो पता लगता है कि दूध में कितना पानी है। 200 ग्राम खोया होना चाहिए, वहां पर कुल 160 ग्राम भी खोया नहीं बैठ रहा है। तो वक्त बहुत कुछ सिखाता है। तो ये कला मेरी जीविका के लिए एक साधन बने। पहले मैंने शौक में इसको करता था, साहित्यकारों को दिए जाते थे। हमारे मानव संगम में बद्रीनारायण तिवारी जी ने मुझे इस कला से बहुत निखारा। हर आदमी को, अरे आपको नहीं मालूम है ये ताम्रपत्र बनाते हैं, ये जो दिए जा रहे हैं ये इन्हीं के द्वारा दिए जा रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस भेजे गए हो या बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का साहित्यकार हो। एक साहित्यकार के दो सत आप ये मानते हैं जो नया युग है, जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनको पुरानी चीजें जो हैं वो अभी भी कायम रखना चाहिए और दिन प्रतिदिन जो है पुरानी चीजों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रखेंगे तो पुराने जमाने में तो जल पीना है तो चुल्लू लगा ली, क्योंकि गिलास का आविष्कार हर घर में नहीं मिलता था। एक थाली, एक दो कटोरी, एक गिलास,
पिताजी ने खा लिया तो फिर बेटे ने खाना खाया, बेटे ने खाना खा लिया तो उसके बाद दूसरे भाई ने खाना खाया, आखिर में पत्नी खाती थी। तो हम लोग तो बड़े सीमित दायरे के जीने वाले हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में बड़े बड़े आदमियों के यहाँ भी पूरी तरीके से बर्तन नहीं हुआ करते थे। आपने जो दोनों चित्र बनाए थे वो आपके जा चुके हैं। अब 24 तारीख को आपको इंतजार है कि वो दोनों चित्र मोदी जी के पास पहुंच जाएंगे। अब ये तो मेरी अपने मन की बात थी जो पूरी हो रही है, आगे ईश्वर जाने क्या होगा क्यों होगा। बस इतने सी मेरी आपसे बात है जो आप पूछना चाहते हैं। ये देखिए, ये थे 82 साल के जो है रणजीत जी, ये कानपुर के, जिन्होंने पुरानी परंपरा को आज भी संजो के रखे हैं। और इन्होंने 2 चित्र बनाए, एक चित्र राम मंदिर का है और दूसरा चित्र मोदी जी का और जापान के प्रधानमंत्री का है। दोनों चित्र इनके जा चुके हैं और इनको ये उम्मीद है कि 24 तारीख को जब मोदी जी आएंगे तो इनके दोनों चित्र उन तक पहुंच जाएंगे। वहीं नई जनरेशन के लिए इन्होंने कहा कि पुरानी जो चीजें हैं वो नई जनरेशन को ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार भी करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।